तो निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं 13 अगस्त के लिए। अरे देख लेते हैं कि हमने लास्ट की जो एनालिसिस करी थी वो क्या करी थी। तो लास्ट की जो एनालिसिस करी थी वो हमने 3 अगस्त के लिए करी थी। अ, इसमें हमने देखा था कि हम चाहते थे कि हमारे सपोर्ट जोन पे निफ्टी आए 280 300 के, और वहां से हम अगर हमें कुछ अच्छा एक बाइंग का कोई पैटर्न मिलता है, फॉर एग्जांपल डब्ल्यू या समथिंग, तो हम 24,500 के लिए टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने कुछ उल्टा किया। उसने गैप अप खोल दिया और उसने 500 तोड़ के हमारे जो सपोर्ट जोन था वहां पे सपोर्ट लिया और वहां से एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया। तो मैंने आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो में भी कहा था कि हमारा काम लेवल ड्रॉ करना है, उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यूज करना वो मार्केट का काम है। वो उसको किस तरह यूज करती है, हम सिर्फ हमारे लेवल टू लेवल प्ले कर सकते हैं। तो मैंने भी यही किया। ये हमारा 24,500 का लेवल है। जब मार्केट गैप अप खुला उसके बाद इसने पूरा वीक एक साइड भी बिताया, काइंड ऑफ साइडवेज बिताया। और बीच में कुछ नया सिस्टम भी आ गया था, CAS वाला। तो उस वजह से भी बहुत वाइल्ड और अजीब सी कैंडल्स बन रही थी। लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इन इफेक्ट 350 के बाद ही आता है। वहां तक हमारा ट्रेड होल्ड करने का कोई सेंस बनता नहीं है एज एन ऑप्शन बायर। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी थी ट्यूसडे को। इसने 24,500 को ब्रेक किया। मैंने वहां से एक ट्रेड लेने का ट्राई किया लेकिन उसके बाद साइडवेज हो गया। और आज उसी लेवल से वापस से मुझे ये मिले लेवल्स। तो मैंने वापस से उसको वहीं से शॉर्ट किया और जो हमारा सपोर्ट जोन था वहां तक ही मार्केट आया और वहीं से एक रिटर्न भी दिया। तो अब आगे क्या करना है? आगे देखो, जब तक मार्केट वापस से 24,500 क्लेम करके उसके ऊपर ऐसे टिकता नहीं है ना, इसको ऐसे तोड़ के अगर यहाँ तक 24,000 ये सिलेक्ट करूंगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ऑल राइट, तो 24,500 को क्लेम तोड़ने के बाद उसके बाद यहाँ पे ऐसे टिकना चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बनाना चाहिए। और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है 24,680। और उसके ऊपर हमारा टारगेट रह सकता है 24,780। लेकिन ये तब की बात है जब मार्केट 24,500 को रिक्लेम करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे। क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट हडल ले सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो 24,560 का लेवल है, यहाँ पे एक हडल ले सकता है अगर मार्केट फाइट यहाँ पे आता है ऐसे, और यहाँ से एक रिटर्न मार सकता है वापिस से। अगर ये इस लेवल को तोड़ेगा 25,500 को, तो उसके बाद फिर ये इस वाले सपोर्ट पे शायद सपोर्ट ना लेके और नीचे चला जाए, जो कि है 24,200 और 24,100 तक जा सकता है। लेकिन ये एक दिन में जाए नहीं जाए वो पता नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं, वीकली टारगेट तो रह सकते हैं। मार्केट यहाँ से अगर यहाँ से भी एक ले सकता है रेजिस्टेंस, और नीचे के टारगेट टारगेट कर सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारी कोई भी अप साइड की बुलिश ट्रेड तभी बनेगी जब मार्केट 24,500 को रिक्लेम कर लेगा। लेकिन इसमें एक सिनेरियो ध्यान रखना होगा कि अगर नीचे वाले किसी लेवल से अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है किसी रीजन से, तो वो एक ऊपर की तरफ छोटा मोटा एक अप मूव दे सकती है, उसके बाद वापस से अपना डाउन मूव कंटिन्यू कर सकती है। तो नीचे वाले जो लेवल्स हैं वो हमारे ये है 24,187, जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट लिया हुआ है, जहाँ से रैली करी है। जो हमारे ये जो गैप है इसका अपर पोर्शन भी है। उसके बाद हमारा ये वाला 24,100, जहाँ से मार्केट ने बहुत बार रिएक्शन दिया है। और उसके बाद हमारा नीचे का लेवल है 24,040। तो ये नीचे की तरफ रहेंगे हमारे कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट, और ऊपर की तरफ तो हमारा 24,500, 24,680 और 24,780, 770 जो भी ये लेवल है, क्या है, 24,770 लेवल, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखना ये कि कल मार्केट रिएक्शन कैसे करता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग के लिए जानी जाती है। तो अगर किसी नीचे के लेवल पे आके मार्केट रुक जाता है और वहां से
क्या बोलते हैं, कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, तो अगर आप शॉर्ट ट्रेड में हो तो उस पे या तो ट्रेल कर लेना या निकल जाना, क्योंकि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है 10 में से 8 बार शॉर्ट कवरिंग देती है और अच्छी खासी देती है। तो कल के लिए यही एनालिसिस रहेगी। आगे भी अगर कोई इम्पोर्टेंट कोई मेजर शिफ्ट दिखेगा मुझे इन लेवल्स के बाहर, कुछ दिखेगा कि हाँ मार्केट कुछ कर रहा है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए ये लेवल्स अपने चार्ट पे मार्क रखना। ओके।